गुड आफ्टरनून। मैं सिमी भारद्वाज। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे ठीक होंगे और जो ये मेरी क्लासेस है उनसे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा होगा, क्योंकि ये बेसिक है और अगर इनको क्लासेस को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं हम आगे। हमने हिमाचल पढ़ना शुरू किया था। मैंने 2 क्लासेस लगाई हैं हिमाचल की और उसमें मैंने उनका नामकरण कैसे हुआ, 2 नाम जो थे, 2 विचारधाराएं उभर कर आई, फिर कौन सी जो था हिमालयन प्रांत या हिमाचल प्रदेश कैसे नाम रखा गया। ठीक है, उसके बाद हमने बिलासपुर जो था उसका विलय हिमाचल में हो गया और अब हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट और साथ में क्षेत्रफल 28186 हो गया था। ठीक है, और विधानसभा सीटें जो 41 हो गई थी। अब बात करते हैं हम दिसंबर 1953 में। यहाँ पे एक आयोग आया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग और इसके अध्यक्ष थे फैजल अली और ये क्या था, एक न्यायाधीश थे और इसके 2 सदस्य थे के.एम. पाणिक्कर और एक थे H.M. कुंजरू। अब देखो, भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग और उसके जो अध्यक्ष बने वो कौन बने, फैजल अली, और 2 सदस्य पाणिक्कर और कुंजरू इनके सदस्य थे। अब इस आयोग ने 1954 में क्या किया, हिमाचल का दौरा दिया और पूरे हिमाचल का दौरा करके इन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्ट जो थी वो सौंपी। तो उसमें 2-1 के बहुमत से इन्होंने निर्णय लिए। ठीक है, मतलब क्या था कि जो फैजल अली थे, जो इस आयोग के अध्यक्ष थे, वो हिमाचल को एक अलग इकाई के रूप में, स्वतंत्र रूप में देखना चाहते थे। लेकिन जो सदस्य थे इस आयोग के, उनका विचार था कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिला दिया जाए। ठीक है, और जो हमारे नेता थे, जनता थी, वो भी नहीं चाहते थे कि हिमाचल को पंजाब में मिलाया जाए। वो इसको स्वतंत्र राज्य बनाने के पक्ष में थे और एक बहुत, जिसको बोलते हैं कि लंबी लड़ाई इसके लिए भी लड़ी गई और अंत में निर्णय क्या किया कि हिमाचल को स्वतंत्र रखा जाएगा। और साथ में ही इस आयोग के अनुसार क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और दूसरा, यहाँ पे जो विधानसभा चल रही थी, विधानसभा, उसको भंग कर दिया गया। ठीक है, हमने देखा था कि 1951 में पहली बार जो थे हिमाचल में इलेक्शन हुए थे, चुनाव हुए थे और 36 सदस्य जो थी हमारी विधानसभा बनाई गई थी। ठीक है, उसमें 3 मंत्री थे और अब क्या किया गया कि जो ये आयोग आया, इसके अनुसार हिमाचल को संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और विधानसभा को भंग कर दिया गया। और इसके स्थान पर क्या बनाया गया, विधानसभा को भंग करने के बाद क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। कब, 1956 में विधानसभा को भंग करने के बाद क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। अब देखो, ये जो क्षेत्रीय परिषद थी, इसमें निर्वाचित जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 41 और मनोनीत थे 2 सदस्य। ठीक है, अब देखो, क्षेत्रीय परिषद के गठन के पश्चात क्या हो कि हिमाचल में दोहरा शासन, द्वैत शासन जो था स्टार्ट हो गया, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन थे वो कौन लेता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर लेता था। ठीक है, एक तरफ तो उपराज्यपाल का शासन हो गया और दूसरी तरफ क्षेत्रीय परिषद का, जिससे ना तो जनता खुश थी और ना ही कांग्रेस के लीडर, उस टाइम के 22 परमार बड़े लीडर थे, वो भी खुश नहीं थे। ठीक है, अब देखो, क्षेत्रीय परिषद 1956 में स्थापना हुई और इसने 15 अगस्त 1957 से जो था वो काम करना शुरू कर दिया और इसके अध्यक्ष कौन बने,
ठाकुर कर्म सिंह, कहीं पे कर्म सिंह ठाकुर भी लिखा है। और उपाध्यक्ष कौन बने? विद्याधर। ठीक है, इसके अध्यक्ष को बने ठाकुर कर्म सिंह और उपाध्यक्ष बने विद्याधर। ठीक है, अब देखो जब 1957 में इस क्षेत्रीय परिषद ने काम करना शुरू करा तो वहाँ पे इन्होंने विधानसभा और मंत्रिमंडल की जो थी वो मांग रखी कि हिमाचल में विधानसभा होनी चाहिए और मंत्रिमंडल होना चाहिए। और इसके 1962 में क्या हुआ, फिर से इसके इलेक्शन हुए। ठीक है, और यहाँ पे थी एक सत्यवती डांग, इसकी सदस्य थी सत्यवती डांग, किसकी? क्षेत्रीय परिषद की सदस्य थी। और उन्होंने जो नई क्षेत्रीय परिषद थी उसमें विधानसभा की मांग को दोहराया। ठीक है, देखो क्या चाहते थे कि फिर से जो था वो विधानसभा और मंत्रिमंडल का निर्माण हो। अब हुआ क्या कि 1 जुलाई 1963 को फिर से विधानसभा की वापसी हुई। विधानसभा की वापसी यानी कि क्षेत्रीय परिषद को समाप्त करके पुनः जो था वो विधानसभा का और मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया। ठीक है, और देखो इस टाइम पे हमारे विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? वही 56। ठीक है, अब जब विधानसभा वापस आ गई है, ठीक है, तो 18 मार्च 1967 को विधानसभा के इलेक्शन होते हैं और 22 परमार जो है वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, कौन? 22 परमार मुख्यमंत्री बनते हैं। और अभी इनकी कैबिनेट में अभी तक भी ये 3 मंत्रियों की विधानसभा है। तो कौन कौन है? एक थे हमारे लाल चंद पार्थी और दूसरे थे हरि सिंह, चौधरी हरि सिंह। ठीक है, और देखो 18 मार्च 1967 को जब वो 22 परमार सीएम बनते हैं तीसरी बार, तो उनके मंत्रिमंडल में लालचंद पार्थी और हरि सिंह जो थे, ये लालचंद पार्थी कुल्लू से थे, हरि सिंह मंडी से थे, 2 मंत्री बने। अब हुआ क्या कि 22 अप्रैल 1967 को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और 2 नए मंत्री जोड़े गए। वो थे सुखराम और ठाकुर रामलाल। ठीक है, और इसके अलावा करतार चंद महंगा सिंह, नेकीराम नेगी, 3-4 जो थे उप मंत्री भी उन्होंने विधानसभा में जोड़े। ठीक है, तो पूछा जाता है कि 1967 में जो सीएम का मंत्रिमंडल में उसमें कितने मंत्री थे? तो देखो 67 में इसका विस्तार किया और इसमें मंत्री कितने हो गए? 4 मंत्री जो इसमें और ऐड किए गए। ठीक है, अब देखो विधानसभा की वापसी हो गई है, लेकिन अभी भी जो हिमाचल की जनता है वो नाखुश है। क्यों? क्योंकि जो आयोग आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, उसके अनुसार हिमाचल को संघ शासित प्रदेश बनाया गया था, जिससे हिमाचल में दोहरा शासन जो था वो स्थापित हो गया था। इससे ना तो हिमाचल की जनता खुश थी और ना ही उस टाइम के नेता खुश थे। तो अब देखो इन्होंने क्या किया, 28 जनवरी 1968 को विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया और उसमें क्या था, उसमें उन्होंने लिखा कि
क्योंकि अब जो सदन है वो महसूस करता है कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और उन्होंने ये प्रस्ताव जो था वो संसद में भेजा, लेकिन संसद ने उनके उस प्रस्ताव को अनदेखा कर दिया, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। और उस टाइम पे इंदिरा जी जो थी वो नई नई प्रधानमंत्री बनी थी और वो मनाली दौरे पर आई हुई थी, और वहाँ पे 22 परमार और उनके जो मंत्री थे, साथ में जो हमारी जनता थी, उन्होंने अपनी मांग को जो था वो उनके सामने रखा। और इंदिरा ने 31 जुलाई 1970 को लोकसभा में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जो थी वो घोषणा कर दी, यानी कि ये प्रस्ताव जो था 31 जुलाई 1970 को लोकसभा में पास हो गया। ठीक है, फिर 18 दिसंबर 1970 को एक हमारा राज्य अधिनियम बना जिसका नाम था हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम। 1971 की स्थापना हुई, और साथ ही 6 जनवरी 1971 को घोषणा की कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और जो डेट फाइनल की वो क्या की, 25 जनवरी 1971 की डेट जो थी वो फाइनल की गई कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और 25 जनवरी 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो था गिरजा मैदान में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, और इसी के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा पाने वाला हिमाचल जो था 18वां राज्य बन गया था। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं, जो एक टॉपिक इसके बीच में छूट गया। हमने क्या देखा कि अभी तक 1954 में हिमाचल में बिलासपुर का विलय किया गया। ठीक है, और अब बात करते हैं 1960 की। ठीक है, यहाँ पे हिमाचल में एक और राज्य को जोड़ा गया जिसका नाम था किन्नौर। अब इस जिले को जोड़ने के बाद ना तो हिमाचल में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ी और ना ही क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि हमने शुरू से पढ़ा था कि हिमाचल में जो थे 4 जिले, जो 30 रियासतें थी उनसे हमने 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए थे, और उनमें से एक जिला था महासू। तो महासू की चिन्नी तहसील को अलग करके प्लस रामपुर के 14 गांव जो थे इनको मिलाकर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया। और देखो हिमाचल कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना, हिमाचल छठा डिस्ट्रिक्ट बना, किन्नौर जो था वो छठा डिस्ट्रिक्ट बना हिमाचल का। अब हमारे पास 6 जिले हो गए। 1954 में हमारे पास 5 जिले थे और 60 में हमारे पास 6 जिले हो गए। और इसी के साथ 1965 में एक एक्ट आता है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। अभी हमने 1953 में क्या पढ़ा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यहाँ आया पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि पंजाब के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उनका विलय हिमाचल में कर दिया जाए। ठीक है, एक्ट कब आया था? 1965 में। और 1966 में पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनको हिमाचल में मिलाया गया। तो कब मिलाया गया? 1 नवंबर 1966 को बहुत सारे पंजाब के एरियाज को, क्षेत्र को हिमाचल में मिलाया गया। और 1 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? विशाल हिमाचल दिवस या फिर पहाड़ी दिवस, क्योंकि उस समय पंजाब के जितने भी पहाड़ी एरिया थे, क्षेत्र थे, उनको हिमाचल में मिलाया गया था। तो कौन कौन से क्षेत्र जो थे हिमाचल में मिलाए गए? कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, हंडूरू, डलहौजी। ठीक है, ये वाले क्षेत्र जो थे इनका विलय हिमाचल में किया गया। देखो हंडूरू किसका पुराना नाम है? नालागढ़ का। ठीक है,
अब देखो ये आज भी डिस्ट्रिक्ट है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो हंडूरू को उस टाइम कहाँ पे मिलाया गया? शिमला में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सोलन अभी डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ठीक है। देखो अभी तक हमने सोलन नहीं पढ़ा, तो हमने नालागढ़ को कहाँ मिलाया? शिमला में। और डलहौजी को कहाँ मिला दिया? चंबा में, ठीक है। और डलहौजी की स्थापना 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने करी थी, और ये गुरदासपुर का हिस्सा था डलहौजी, ठीक है। तो देखो अब हंडूरू को जो नालागढ़ था उसको हमने शिमला में मिला दिया, और डलहौजी को हमने चंबा में मिला दिया, और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति, ठीक है। तो अब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए? यहाँ पे कितने थे? 6 और 4 10, यानी कि 1966 में हमारे पास जिले कितने हो गए? 10, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना हो गया? जितना कि आज है हमारे पास 55,763, या कहीं पे 263 भी है, आप चेक कर लेना, क्योंकि बहुत सारी बुक्स जो है वो 263 बताती हैं, बहुत सारी बुक्स जो है वो 763 बताती हैं, कहीं पे 762 भी है, ठीक है। और जो माइल में था वो क्या था? 21,495 स्क्वायर माइल, ठीक है। अब बात करते हैं विधानसभा जो सीटें थी वो कब कब बढ़ी। देखो हमने 1951 में पढ़ा कि हमारे पास 36 सीटें जो थी वो विधानसभा सीटें थी, ठीक है। उसमें से 24 सीटों के साथ कांग्रेस जीती थी, और हिमाचल प्रदेश में जो पहली लोकप्रिय सरकार बनी थी वो कांग्रेस पार्टी की थी। ठीक है, 1951 में 36 सीटें थी। अब बात करते हैं 1956 की, जब हिमाचल को जो था वो संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। हिमाचल 1956 से 1971 तक जो था वो यूटी ही रहा था, ठीक है। तो उस टाइम सीटें कितनी थी हमारे पास? ठीक है, 56। उसमें से निर्वाचित थी हमारे पास 54, और मनोनीत थी 2, ठीक है। देखो यूटी बना है तो आपको पता है कि आज भी जो यूनियन टेरिटरी उनका प्रशासन कौन देखता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, या फिर सीधे ही राष्ट्रपति जो है उनका शासन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से क्वेश्चन उठा था, तो वहाँ पे पूछा था कि जो ये 2 मनोनयन जो थे, जो मनोनीत करने थे, इनको कौन मनोनीत करता था? राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री, या एक में दिया था राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं था, उपराज्यपाल था। तो देखो उपराज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में वो यूटी में शासन करता है। तो एक ही बात है, चाहे उनको उपराज्यपाल मनोनीत करे या फिर राष्ट्रपति मनोनीत करे, ठीक है। अब देखो 1956 में हमारे पास 54 सीटें थी, और 1966 में जब हिमाचल के जो पंजाब के बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाया गया, एक विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ, तो उस टाइम विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 63। तो उसमें निर्वाचित थे हमारे पास 60, और मनोनीत थे हमारे पास 3, ठीक है। अब बात करते हैं 1972। देखो अभी तक हमने पढ़ा कि हिमाचल को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, ठीक है। फिर से जो थे वो चुनाव हुए, और देशराज महाजन जो थे वो विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हम जो विधानसभा गिनते कि हमारी पहली विधानसभा कब बनी थी, तो हम 1 जुलाई 1963 से गिनते हैं। हम जो हमारी पहली वाली विधानसभा उसकी गिनती नहीं करते हैं। आप चेक कर सकते हो कि ये जो हमारी 14th विधानसभा बनी है, अगर हम उसको गिनते तो ये 15th होती, हम उसकी गिनती नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 1 सितंबर 1972। यहाँ पे एक और जो है अधिनियम एक्ट आता है, उसका नाम क्या था? जिलों का पुनर्गठन। जिलों का पुनर्गठन, ठीक है।
देखो अभी हमारे पास 10 जिले हो चुके थे उस टाइम पे 1966 में, और वर्तमान में हमारे पास 12 जिले हैं। तो 12 जिले वो कैसे कैसे हुए, उसमें से कौन सा किस जिले को तोड़ के कौन सा जिला बनाया गया, या फिर जो 10 जिले थे उनमें से आज कौन सा जिला नहीं है। ठीक है, तो देखो हम पहले लिख लेते हैं जैसे जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट बने हैं। सबसे पहले चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर, बिलासपुर, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति। ये थे हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो अब किया क्या गया कि महासू और शिमला को इकट्ठा किया, फिर उससे 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए, एक तो शिमला और दूसरा सोलन। ठीक है, और दूसरा कांगड़ा को काट के 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए तोड़ के, एक था हमीरपुर और एक था ऊना। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि सबसे नए जिले कौन से हैं, तो ये हैं। ठीक है, क्योंकि ये 1972 में बने हैं, तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट 1972 में बने। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 12 जिले। तो ये तो छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे दिया, हमने कैसे वो जर्नी तय की, या फिर जो 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया जिससे दोहरी शासन प्रणाली जो थी वो स्टार्ट होगी, उससे कैसे कैसे जो हिमाचल के लोग थे वो उभरे। तो धन्यवाद।